તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। अभी कच्छ के लखपत और अबडासा दोनों में 7 गांव में ताव के केस आए और डेथ में परिवर्तित भी हुए। उसी वजह से लखपत और अबडासा में 7 गांवों के अंदर अभी जो फीवर आने के बाद 16 जितने डेथ का एक इंसिडेंस हुआ, उसकी वजह से पूरा गुजरात राज्य का आरोग्य तंत्र हरकत में भी आया है। और ये किस वजह से हो रहा है? वैसे भी ये बरसात की मौसम में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वे वेक्टर बॉन्डेड डिसीजेस जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, न्यूमोनिया वगैरह सब होता है। लेकिन एक साथ इतना 16 होने के कारण पूरी तरह से ये 7 गांवों के अंदर ये फीवर आने के बाद जो डेथ जो हम यहाँ होते थे, वो डेथ किस वजह से हो रहे हैं, ये पूरा जायजा लेने के लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साथ में भाजपा की पूरी टीम जो सरकार में भी है, सांसद है, एमएलएस है और संगठन की भी टीम यहाँ पर पूरा यहाँ सर्वेलेंस भी कर रहे हैं। और यहाँ सरकार ने हर गांव के अंदर आरबीएसके की टीम, साथ में मेडिकल टीम भी 50 जितनी टीमें इस दोनों तालुकों में रखी गई है। और दोनों जगह एपिडेमिक मेडिकल ऑफिसर दोनों तालुका में अलग अलग रखे हुए हैं। हालांकि एक जिले में एक होता है, लेकिन स्पेशली इसके लिए हमने 2 ईएमओ भी रखा है। और जितने भी ताव के केस आए तो तुरंत उसको सारवार मिले और कुछ ऐसे लक्षण मिले तो उसको तुरंत अगले हॉस्पिटल में, मतलब सीएचसी से बढ़कर जो मेडिकल कॉलेज है वहां तक पूरा एक सिस्टम बना के पहले ताव, उसकी दवाई सीएचसी में, और दवाई के बाद अगर कुछ लगता है तो मेडिकल हॉस्पिटल में उसकी सारवार हो, यहाँ दवाई की पूरी सप्लाई वगैरह कर दिया है। ऐसा ही नहीं, पूरे कच्छ के अंदर पूरे सब जगह पे ये पूरे जितने भी तालुका है उसमें भी ये इस प्रकार की व्यवस्था का आयोजन भी कर दिया है। सर, आज बहुत सारे गांव के लोगों के साथ भी आपसी बातचीत हुई, क्या सामने आया, क्या कुछ उनका कहना है? क्या सामने उनका कहना है कि ताव आता है और ताव आने के बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, शरीर भी ये जो अपने मसल्स है वो भी स्टिफ हो जाते हैं और हार्ट का पंपिंग भी, मतलब हार्ट भी कम चलने लगता है, इसकी वजह से ये होता है। और शुरुआत के केसेस में ऐसे इस सीजन के अंदर बहुत सारे किस्से में ताव आना बहुत नॉर्मल बात है, तो थोड़ा लाइट भी लिया था। लेकिन अब समझ में आया कि इस सीजन का इस समय में ताव आने के बाद तुरंत दवा लेने के लिए हमें दवाखाना में जाना चाहिए। हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां तक जाके पूरी तरह से ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है। तो हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा दी गई है? भुज में भी कुछ अलग बेड रखे हैं? भुज में भी अभी 100 जितने बेड की व्यवस्था की गई है, उसमें बाइपॉप और वेंटिलेटर की उसके पास जो भुज मेडिकल कॉलेज के पास है उससे भी अतिरिक्त दूसरे साधन भी वहां अवेलेबल हम करा रहे हैं कि इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कोई लगे, किसी को श्वास में दिक्कत लगे तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी दे सके और वो सर्वाइव हो जाए, उसकी कोशिश हो सके, इसके लिए व्यवस्था की। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।